हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्ल बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थ संहारान् रसानां छन्दसामपि मंगलानम च करतारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविराञ्चनुतां शरण्यं मृत्याहं प्रणतपालभवाभिपोतां वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरां दरुणवीं वफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरवेन्द्रनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजास्यां मलकोमलाङ्गां सीतासमारोपितभावं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल
अहर्निशो जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। वीर संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। अरे कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। व्यासासन कबीराजियो करो कथा का ज्ञान। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मुरली वारी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री तड़िताम्रधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के श्री पावन चरणों में हम सब मिलकर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। सम उपस्थित भक्त वृंद एवं हमारे समस्त गंधर्व बंधु यज्ञकर्ता हमारे परीक्षित स्वरूप केदार गोस्वामी जी जिनके घर में श्रीमद् भागवत कथा का गंगा प्रवाहित होने जा रहा है। बड़े ही भाग्य से यह पावन अवसर मिलता है। बड़े ही परम सौभाग्य से पावन अवसर मिलता है। और ऐसा अवसर में हम सब के बीच हमारे इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं। हम सब चले रास्ते में भीगते भीगते पहुंचे हैं, फिर भी इंद्र देवता नहीं मान रहे हैं। प्रेम से बोले इंद्रदेव भगवान की जय। आइए, जैसे संत जनों की परंपरा चली है, कथा के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा की मंदाकिनी में गोता लगाएंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति
सेवा समेत सब सुख कारक चरण बांधे बिना वो सब काहो चरण बांधे बिना वो निज खाओ देव राम पद स्नेह निभाओ। देव राम पद स्नेह निभाओ। चरण बांधे बिना वो सब काहू चरण बांधे बिना वो सब काहू देव राम पद स्नेह निभाओ। देव राम पद स्नेह निभाओ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी वारे की जय। आनंद कंद भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वयं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम सब सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व के उत्पत्ति, पालन तथा संहार के जो कारण हैं तथा जो हमारे तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राधा और कृष्ण को हम सब बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। नेमि
से सुतमासीना मभेवाद्य महामद कथामृत रसा स्वादा कुशला सुनको ब्रवेत्। नेमि से महामति आसीनम सुतम अभिवाद्य कथामृत रसा स्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। भागवत जी में श्रोता और वक्ता का विचार आता है। कहते हैं वक्ता कैसे होना चाहिए, वक्ता प्रखर होना चाहिए। कहता वक्ता कैसे हो, महामति प्रखर बुद्धि वाले। और श्रोता कैसे होना चाहिए, कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथामृत रसास्वाद करने में अत्यंत कुशल हो। नैमिषारण्य की पावन भूमि है जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाला है, जहां पूर्व काल में मनु महाराज और उनके धर्मपत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष कठोर साधना करी थी। नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, अरे तीरथ बरना नैमिष विख्याता, तीरथ बरना नैमिष विख्याता, अति पुण्य प्रसादक सुखदाता। तीरथ बरना नैमिष विख्याता, अति पुण्य प्रसादक सुखदाता। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव देते हैं कि तीरथ वरण नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बहसी वहां मुनि सिद्ध समाजा, ताहि यह रसी चले मनुराजा। जहां मुनियों और सिद्धों का समाज बसते हैं, ऐसे पावन भूमि में कथामृत रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल शौनक जी ने महामति सूत जी से प्रश्न किया। और शौनकादि प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उनके उत्तर देते हैं। कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सुता क्या ही कथा सारा, मम करना रसायना। कहते हैं हे अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुतम मम करना रसायनम कथा सारमख्याहि। कहते हैं शौनक जी सुध जी महाराज से, सुध जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए
प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें कथा ना सुनाइए, हमें कथाओं की समस्त सार को सुनाइए, कथा के समस्त सार को सुनाइए, सार सुनाइए कथाविद विवेक कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है, वैष्णव जन माया और मोह से कैसे बचते हैं, और ये जो घोर कलिकाल में जो मनुष्य आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मनुष्यों को शुद्धि कैसे मिलेगी, ऐसे मनुष्यों को शुद्धि प्राप्त कैसे होंगे, आसुरी स्वभाव छोड़ के धर्म कर्म में कैसे लगेंगे, और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम अधुनवावद, श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। हे सूत जी महाराज, हमें कृपा करके बतलाइए। और सूत जी महाराज कृपा करके हमें बतलाइए। प्रश्न पूछने से पहले सोनक जी ने सूत जी महाराज की प्रशंसा करी, और प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम प्रयच्छति, यदि हमारे पास चिंतामणि हो तो वह हमें केवल और केवल लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है, और सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति, यदि हमारे पास कल्प वृक्ष भी हो मिल जाए तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है। किंतु सर्वप्रथम अगर सदगुरु की कृपा हो जाए तो सदगुरु की कृपा हो जाए, यद्यपि योगी को भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा देता है। चिंतामणि पृथ्वी की संपत्ति दे सकती है, स्वर्ग कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, किंतु गुरु प्रीत तो अगर गुरु से प्रीत हो जाए तो वैकुंठ के दुर्लभ से भी दुर्लभ संपत्ति को प्रदान करा सकता है। गुरु की कृपा हो जाए तो वो सदगति की प्रदान करा सकता है। सूत जी कहते हैं कि हे स्वर्गादि ऋषियों, आपके प्रश्न से जगत का कल्याण होगा, जगत का मंगल होगा। काल रूपी सर्प का मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। हम सब जो है काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने बैठे हुए हैं। सुध जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश तवे श्रीमद् भागवतं शास्त्र कलो कलो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे किरेना श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भाषितम। यदि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभेत्। एक और दो जन्म की नहीं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यदि जन्म जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभेत्। करोड़ों जन्म की पुण्य जब इकट्ठा होता है मनुष्य की,
तब उनको एक बार सत्संग भागवत कथा में बैठने का परम सौभाग्य मिलता है। और ऐसा सौभाग्य हम सब बैठते हैं और दबा के चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। बहुत कहते हैं अरे कथा ही तो है, भागवत कथा तो मोबाइल में भी सुन लेते हैं। धुंधकाली को जब उनको कष्ट मिला, जब प्रेत योनि में धुंधकाली पड़ गए, तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकाली को कथा श्रवण कराई। और उस कथा में बहुत ही श्रोता बैठे हुए थे, लेकिन केवल और केवल एक ही विमान आया, वो किनके लिए? धुंधकारी के लिए। उतना बड़ा पापी धुंधकारी जो 7 दिन एक जगह बैठ के कथा सुन के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, अपने जीवन को पावन बना सकता है, तो हम सब मनुष्य का तन पाके, मनुष्य का योनि में जन्म लेके, और हम सब अगर कथा श्रवण ना करें, कथा को मनन ना करें, कथा तो सभी सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन इधर सुनते हैं उधर निकालते हैं। वैसा ना हो, जितना सुनिए उनको मनन करिए, उनको श्रवण करिए, कथा को सुनिए, अपितु सुनिए नहीं। अगर कथा कहीं हो रहा हो तो अपने कानों को दोना बना के श्रवण करिए, दोना बना के डालिए। जब जीवों के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वेवा देवास्तात्र समागमन। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिनों में ही उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो गई, तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा के बीच में सभी देवता अमृत का कलश लेके आए हैं। तत्र समागमन, सब देवता अमृत का कलश लेकर आए और वहां रख दिए। स्वकार्य कुशला सर्वे सुरासोकं नत्वा। अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने सुखदेव जी की ही सामने प्रणाम करके कहा, इमं शुद्धं गृहीत्वेव कथा शुद्धं प्रयच्छस्व। कि हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में सर्प के डसने से उनकी मृत्यु होनी है, तो सुन के मैं उनके लिए अमृत का कलश लेके आया हूं। ये अमृत 2-4 बूंद राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इनसे 7 दिन में क्या जन्मों जन्म तक नहीं मरेंगे, और वो जाके अपने राजपाट चलाएंगे, और इसके बदले में हमें कथावृत का दान दे दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज बड़े सोच समझ के कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मने महान ब्रह्मरातो विचार्येव सदा देवान् जहासः। संसार में कहा तो अमृत और कहा कथा, जैसे
कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही सुधामृत और कथामृत की भी तुलना नहीं हो सकती। एवं विचार्य देवराता देवान जहासह, यही सोचकर सुखदेव जी महाराज सोच समझ के कहे, अरे ठगियाओ, आप सब अगर कथा सुनने के भाव से आते तो मैं अवश्य कथा सुनाता, अपितु आप कथा सुनने के भाव से नहीं, आप कथा के मोल भाव करने के भाव से आए हो, इसलिए मैं कथा का दान नहीं दूंगा, मैं कथा नहीं श्रवण कराऊंगा। आप सौदागर हो, सभी देवता यहां से चले जाओ। सभी देवताओं को डांट फटकार कर सुखदेव जी महाराज ने भगा दिए। बड़े ही चिंतित मुख लेके सभी देवता भाई जाए तो कहां, पृथ्वी लोक पे आए थे कथा श्रवण करने के लिए, कथा तो मिली नहीं और ऊपर से डांट फटकार के सुखदेव जी महाराज ने भगा दिए। क्यों भगा दिए? कि अगर आप कथा सुनने के भाव से आते तो कथा अवश्य श्रवण कराता, आप कथा की मोल भाव करने के भाव से आए हो, मैं कथा का दान नहीं दूंगा। सभी देवता बड़े निराश भाव से ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते हैं महाराज, ये कहां का न्याय है? हम देवता हो के कथा से वंचित और मनुष्य को कथा श्रवण कराया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने बड़े सोच समझ के कहा कि आप सब 7 दिनों तक यहीं ठहरो और 7 दिन कथा श्रवण करने के पश्चात परीक्षित जी का क्या होता है ये पहले देखे, फिर हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ कहेंगे। 7 दिनों तक रुके कथा श्रवण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करवाए। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। राजा परीक्षित साकेत धाम को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। तब ब्रह्मा जी का बड़े आश्चर्यचकित होना और एक सत्य का तूला बनाए। सत्य का तूला बना के दुनिया के जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब एक तरफ रख दिए और श्रीमद् भागवत जी को एक तरफ रख दिए। जितने भी शास्त्र थे, जितने पुराण थे, सब हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण भारी बने रहे। भागवत जी का भारी पढ़ना देख ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया, मैं निरे भगवद्रूपा शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठा फलदायकम्। कलो भागवतम शास्त्रम पठनात् श्रवणात् साध्य वैकुंठ फलदायक। यह जो श्रीमद् भागवत साक्षात भाववद स्वरूप ही है, कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वाले को मुक्ति का दान देने वाला है। शौनक जी महाराज जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी, शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जब श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो ये केवल और केवल 7 दिनों में ही क्यों श्रवण कराया जाता है? यह 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत
कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार महर्षियों ने नारद जी को बताई। सूत जी महाराज ब्रह्मा जी से ही सुन लिया था। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाकर ये सप्ताह परंपरा लगाई। कहां सुनाई, कैसे सुनाई? हे सूत जी महाराज कृपा करके हमें बतलाइए। एक दातो विशालाया चतवारा मला सत्संगार्थम समायात ददृशो तत्र नारद। एकदा हि विशालाय चत्वारः अमला ऋषयः विशालाय समायाता तत्र ते नारद ददृशो। कुमारों ने कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया विशालपुरी में विचरण कर रहे थे। तब नारद जी को देखा आते हुए, उनके कमल मुख बड़े ही उदास मुरझाए हुए उनके मुख को देखकर कहते हैं कि हे ब्रह्मण कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। त्वरितं गम्यतं कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, आपका इतना कमलमुख उदास क्यों है? आप इतना चिंतित व्याकुल क्यों नजर आ रहे हैं? आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां को जा रहे हैं? नारद जी महाराज, मानो आपका इस समय ऐसा लग रहा है कि किसी दरिद्री का धन लूट लिया गया हो। महाराज यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णव का धन राधा नाम है, वैष्णव का धन कृष्णा नाम है। कहते हैं कबीरा सब धन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय। तो संत का क्या धन है महाराज? राधा नाम है, राम नाम है। आइए हम सब भी उनके नामों को गुणगान करें, तत्पश्चात फिर कथा आगे चलेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भजन के साथ में जो भी पंडाल में बैठे हुए हैं मीठी मीठी ताली बजाएंगे।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, हम संत के तो परम धन रसिक धन वृषभान दुलारी, हम सबकी प्यारी श्री रामचंद्र भगवान कृष्णचंद्र भगवान नाम संकीर्तन ही हम लोग का परम धन है। संत का वैसा कुछ धन होता ही नहीं जो कोई चुरा ले, कोई लूट ले। आइए, बहुत थकावट और परेशानी की वजह से आज कथा लेट से प्रारंभ हुई है। कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम महात्म की चर्चा होती है, तो हम सब महात्म की चर्चा किए। कल से फिर कथा पद्म पुराण की महात्मा की चर्चा की, श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा। कल से फिर हम लोग समय से कथा को प्रारंभ करेंगे, समय पर विश्राम देंगे। आज कथावाणी को इतने में ही विश्राम देते हैं। कल से समय पे सबों को आना है। हमारे परवीन भैया जी समय सबों को बताएंगे। आइए, सर्वप्रथम परवीन भैया जी के मुख से एक भजन सुने, तत्पश्चात आरती करेंगे। जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल की।